हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीज वॉइस में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई एक महान कृति आपके अवचेतन मन की शक्ति का अध्याय नंबर 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किस तरह प्राचीन समय में यानी पुराने समय में बड़ी से बड़ी बीमारी को मानसिक उपचार के द्वारा ठीक किया जाता था। गया है, कहा जाता है कि विश्व के आरंभिक इतिहास में मनुष्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव अथवा बीमार का उपचार करने की गुप्त शक्तियां केवल पादरियों अथवा सभी देशों के पवित्र मनुष्य के पास ही होती थी। बीमार को ठीक करने की शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी और उपचार करने की प्रक्रिया में कई प्रकार के रीति रिवाज, जैसे कि सर पे हाथ रखना, मंत्र पढ़ना, झाड़ फूंक करना, ताबीज पहनाना, अभिमंत्रित ताबीज की अंगूठियां, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं की पूजा करना आदि का विभिन्न प्रकार से भगवान का अर्पण करना था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपनी मरीजों को नशे की दवाइयां देते थे और मरीज को सोने से पहले उन्हें सम्मोहित करके कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। इसी प्रकार कई अन्य उपचार होते थे। जाहिर है कि ये सब अवचेतन मस्तिष्क को एक असरदार सुझाव देने का ही कार्य हुआ करता था। सदियों से ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में प्रशिक्षित चिकित्सकों को सफलता नहीं मिली, वहीं अनौपचारिक उपचार करने वालों को अद्भुत परिणाम मिले हैं। ये सोचने का एक कारण है। दुनिया के सभी हिस्सों के आरोग्य साधक किस प्रकार से अपने इलाज को प्रभावी बनाते हैं। बीमार व्यक्ति का अंधविश्वास इन सब उपचारों का कारण है, जो उनके अवचेतन मस्तिष्क में स्थित उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। इनमें से प्रयोग में लाए गए कई उपाय और तरीके अजीब और अद्भुत थे, जिन्होंने मरीजों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी भावना को उत्साह मिला। मस्तिष्क की इस अवस्था ने अच्छे स्वास्थ्य के सुझाव सुगम बना दिए, जिसे मरीज के चेतन और अवचेतन मन दोनों ने स्वीकार किया। बाइबल की रिपोर्ट में अवचेतन शक्ति का उपयोग। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह आपको मिला है, तो वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसकी मुख्य शर्त, जिस पर जीसस ने जोर दिया था, एक विश्वास था। आप बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुसार इसे आपके लिए किया जाता है। यदि आप ज़मीन पर विशिष्ट प्रकार के बीज बोते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि वे अपनी किस्म की प्रजाति की तरह बढ़ेंगे। बीज उसी प्रकार कार्य करते हैं, उन्हें वृद्धि और खेती के नियम पर विश्वास है। आपको पता होता है कि बीज अपनी किस्म की प्रजाति की तरह उगेंगे। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, विश्वास सोच का एक तरीका है। मस्तिष्क की अभिव्यक्ति एक आंतरिक निश्चितता, यह जानते हुए कि विचार जिसे आप पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में स्वीकार करते हैं, वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में समाविष्ट होकर प्रकट हो जाता है। विश्वास एक प्रकार से जिसे आपका तर्क और विवेक नकारता है, उसे सच की तरह स्वीकारता है। जैसे चेतन मन के छोटे छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक तथ्यों को छोड़कर अपनी अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है। बाइबल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार जीसस एक अंधे व्यक्ति के घर जाते हैं। तब अंधा व्यक्ति उनके पास आता है। जीसस ने उनसे कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उसने उनसे कहा, हाँ मेरे लॉर्ड। तब जीसस ने ये कहा, उसकी आंखों को छुआ और कहा, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। और उसकी आंखें खुल गईं। जीसस ने ये कहते हुए फौरन उसे ऊर्जा दी कि देखो, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में पता ना चले। आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। इन शब्दों से आप देखते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की याचना कर रहे हैं। उनका विश्वास, उनकी गहरी उम्मीदें, उनकी आंतरिक भावना, उनके अंदर की आस्था थी कि कुछ अद्भुत होगा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। ये उपचार की समयबद्ध तकनीक है और पूरी दुनिया में हर धर्म के आस्था वाले सभी आरोग्य साधक यानी उपचार करने वाले समूह इसका प्रयोग करते हैं। विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चमत्कार। आपने कई बार देखा होगा कि विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बहुत से चमत्कार होते हैं और लोग वहां पर ठीक हो जाते हैं। इसी के बारे में बताते हुए लेखक बताते हैं विश्व प्रसिद्ध दिया वत्सु नामक तीर्थ स्थान के बारे में, जहां भगवान बुद्ध की पीतल की एक विशालकाय दिव्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध हाथ जोड़े हुए बैठे हैं और उनका मुख गहरे परमानंद ध्यान की मुद्रा में है।
ये प्रतिमा 42 फुट ऊंची है और इसे महान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग उनके चरणों में धन, फल, चावल और संतरे आदि को चढ़ाते हैं। मोमबत्तियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ जलाकर अपनी याचना करते हैं। लेखक बताते हैं कि गाइड ने एक युवा लड़की की अर्चना के बारे में बताया। जब वो प्रार्थना को धीमी आवाज में बोल रही थी तो उसका सिर झुका हुआ था। उसने आहुति के रूप में उन पर 2 संतरे चढ़ाए। उसने मोमबत्ती भी चढ़ाई। गाइड ने बताया कि उसने अपनी आवाज़ खो दी थी और इस मंदिर में उसकी आवाज़ वापस आई। वह भगवान बुद्ध की अपनी आवाज़ वापस आने पर उनको धन्यवाद दे रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वह कुछ विशिष्ट धार्मिक क्रिया, व्रत और उन पर कुछ आहुति देने का संकल्प लेगी तो महात्मा बुद्ध इसकी गाना गाने की आवाज़ को वापस ला देंगे। इन सब चीज़ों ने उसके मन में विश्वास और उम्मीद जगाने में मदद की, जिससे उसका मन इस तरह की सोच के लिए तैयार हो गया। इसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रकार की अन्य काल्पनिक शक्ति और उसके अंधविश्वास के बारे में उदाहरण के तौर पर लेखक अपने एक रिश्तेदार का केस बताते हैं। वो बताते हैं कि एक मेरे रिश्तेदार थे जिनको टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बुरी तरह बीमार थे। उसके बेटों ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। वह अपने पिता के पास आया और उसने कहा कि वह एक साधु से मिला था जो एक इलाज के लिए प्रसिद्ध यूरोप के किसी मंदिर से वापस आया था। उस साधु ने उसे एक असली क्रॉस का टुकड़ा बेचा है। उसने साधु को इसके लिए $500 के बराबर रकम दी थी। उस व्यक्ति ने वास्तव में एक किनारे पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। उसे लेकर वो एक जौहरी के पास गया और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया, जिससे वह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि कई लोग अंगूठी या क्रॉस को छूकर निरोगी हो गए थे। उसने अपने पिता की उत्सुकता को इतना जगाया कि उसके पिता ने उससे वह अंगूठी छीन ली और उसे अपनी छाती पर रखकर मन ही मन प्रार्थना की और सो गया। सुबह वह एकदम ठीक हो गया था। सभी क्लिनिक में किए गए परीक्षणों ने उसे रोग मुक्त दिखाया। ये तो आप जानते हैं कि वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उसे रोग मुक्त किया। उसकी गहन कल्पनाशीलता और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आत्मविश्वास और आशा उसके निरोग होने के कारण बनी। कल्पनाशीलता ने विश्वास अथवा विषय वस्तु के एहसास के साथ मिलाकर ऐसा कर दिखाया। पिता को पुत्र द्वारा उस पर अपनाई गई इस चालाकी का कभी पता नहीं चला। यदि उसे पता चलता तो शायद उसे ये बीमारी फिर से हो जाती। वह भविष्य में भी स्वस्थ और निरोग रहा और 15 वर्ष बाद 79 वर्ष की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरा। बर्नहम के प्रयोग। हिपोलाइट बर्नहम नैन्सी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वे सन 1910 से 1919 तक इस तथ्य के विख्याता थे कि चिकित्सक ने महिला मरीज को अवचेतन मस्तिष्क द्वारा सुझाव दिया था। बर्नहेम अपनी सुझावात्मक चिकित्सा के पृष्ठ 197 में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे जुबान का लकवा मार गया था और किसी भी प्रकार का इलाज उस पर कारगर नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मरीज को बताया कि उनके पास एक नई तरह का उपकरण है जो उसे ठीक करेगा। कुछ क्षणों के बाद वो खुशी से चिल्लाई कि वे एक बार फिर से अपनी जुबान हर ओर हिला सकती है। बर्नहेम बताते हैं कि हमारी इन मामलों में एक ही प्रकार का तथ्य मिलेगा। एक जवान लड़की मेरे ऑफिस में आई। 4 महीने से उसकी बोलने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसका निदान करने के पश्चात मैंने अपनी छात्रों को बताया कि कभी कभी ना बोलने की स्थिति बिजली के द्वारा त्वरित फल देती है। केवल सुझाव का प्रभाव भी काम कर सकता है। मैंने एक प्रेरक उपकरण मंगवाया। मैंने अपना हाथ उसके गले पर फेरा और थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम जोर से बोल सकती हो। उसी क्षण उसने उससे अ, फिर ब और फिर मारिया कहलवाया। वह बिना रुके स्पष्ट रूप से बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ चुकी थी। यहाँ बर्नहेम मरीज का विश्वास और विश्वास की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। यह अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव की तरह काम करता है। हडसन द्वारा लिखित पुस्तक मानसिक घटना की नियम के पृष्ठ 153 में हडसन कहते हैं कि नक्सीर और खूनी वर्तिका को कुछ विषयों पर सुझाव द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू अपने अधीन व्यक्ति को निद्रा भ्रमण विषय की स्थिति में लाए और उसे निम्नलिखित सुझाव दिए। आज दोपहर के 4 बजे सम्मोहन के बाद तुम मेरे ऑफिस आओगे, आराम कुर्सी पर बैठोगे, अपने हाथ क्रॉस स्थिति में अपनी छाती पर रखोगे और तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा।
दिए गए समय पर उस युवक ने निर्देश के अनुसार किया। उसकी नाक के बाएं छेद से खून की कुछ बूंदें निकली। किसी दूसरे अवसर पर उसी अन्वेषक ने मरीज का नाम उसके दोनों हाथों पर एक उपकरण की नोक से अंकित किया। फिर जब वह निद्रा भ्रमण विषयक स्थिति में था, उसने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे और तुम्हारे हाथ की उन लाइनों जिन्हें मैंने लिखा है उस पर तुम्हारा नाम खून से लिखा दिखेगा। उस पर 4 बजे तक ध्यान रखा गया और देखा गया कि वह सो गया है। उसके बाएं हाथ में उसका नाम साफ साफ लिखा देखा गया और वहाँ कई जगह खून लगा हुआ देखा। अक्षर 3 महीने तक दिखते रहे और फिर वो धीरे धीरे हल्के पड़े। उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से पहले बताए गए दो आधारभूत तथ्यों को सही साबित करते हैं कि अवचेतन मन कार्यों, संवेदनाओं और शरीर की स्थिति पर अभ्यास करता है। यह उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ मनुष्य अपने दिल में सोचता है, अवचेतन मस्तिष्क वैसा ही होता है। स्वयं को बार बार ये याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं या कल्पना और अंधविश्वास के कारण ये अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को प्रेरित करता है।